राम 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 राम। कामना रहित होना। ममता का सर्वांश में अंत होते ही कामनाओं का नाश सुलभ हो जाता है। कारण कि मिले हुए शरीर और देखे हुए जगत में जातीय एकता है। जिस धातु से शरीर निर्मित है उसी धातु से जगत भी निर्मित है। जब मिला हुआ ही अपना नहीं है तो फिर प्रतीत होने वाले जगत की कामनाओं का साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं रहता। कारण कि मिले हुए में अहम बुद्धि और मम बुद्धि स्वीकार करने से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है, किंतु सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। यद्यपि प्रत्येक कामना पूर्ति के सुख का भोग नवीन कामनाओं को जन्म देता है और अंत में कामना अपूर्ति का दुख ही शेष रहता है। इस दृष्टि से कामनाओं की पूर्ति और अपूर्ति दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। इतना ही नहीं, कामना पूर्ति का सुख मानव को जड़ता में आबद्ध करता है और कामना अपूर्ति के दुख से सजगता आती है। यह कैसा अनुपम मंगलकारी विधान है कि जो साधक को जड़ता में आबद्ध रहने ही नहीं देता। कामना पूर्ति काल में मानव पराधीन होकर भी सुख का अनुभव करता है। ये कैसा प्रमाद है। इस प्रमाद का अंत करने के लिए ही दुख का प्रादुर्भाव हुआ है, किंतु दुख के प्रभाव को ना अपनाकर कामना पूर्ति जनित पराधीनता को बनाए रखने की अभिरुचि क्या अपने ही द्वारा अपना विनाश करना नहीं है? अवश्य है। वे शुभ कामनाएं जो मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य के द्वारा दूसरों के अधिकार की रक्षा में हेतु हैं, उनकी पूर्ति वर्तमान कर्तव्य कर्म द्वारा हो सकती है, किंतु उसके बदले में अपने लिए कुछ भी चाहिए तो साधक निष्काम नहीं हो सकता। निष्काम कर्ता से ही कर्तव्य पालन होता है। इस दृष्टि से साधक के जीवन में कामनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। कर्तव्य कर्म द्वारा प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग होता है। निष्काम होते ही परिस्थिति के सदुपयोग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। कामना युक्त प्राणी प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाता है और न अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन से वह मुक्त होता है। इतना ही नहीं, परिस्थितियों की दास्तां में आबद्ध होकर वह दीनता और अभिमान की अग्नि में दग्ध होता रहता है। यह बड़ी ही शोचनीय दशा है जो एकमात्र निष्काम होने से ही मिट सकती है। निष्कामता को अपनाते ही प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की तथा अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन से रहित होने की सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। सभी परिस्थितियों अर्थात सुख दुख से अतीत के जीवन में प्रवेश सहज तथा स्वाभाविक हो जाता है। इस कारण निष्कामता को अपनाना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। भूल से उत्पन्न हुई कामनाओं का अंत भूल रहित होने से ही संभव है। किसी अभ्यास से कामनाओं का नाश नहीं होता। अभ्यास के लिए तो देह का आश्रय लेना अनिवार्य होता है और देह के आश्रय मात्र से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि तप आदि से कामनाओं का नाश नहीं होता। तप से शक्ति आदि की उपलब्धि होती है, किंतु निष्कामता एकमात्र सत्संग से ही प्राप्त होती है। इस कारण प्रत्येक साधक के लिए सत्संग के प्रकाश में अपने को सदैव रखना अत्यंत आवश्यक है। सत्संग कोई अभ्यास अथवा तप नहीं है, अपितु साधक का स्वधर्म है।
अर्थात प्राश्रय के बिना अपने ही द्वारा जिसकी सिद्धि होती है वही सत्संग है। अब विचार ये करना है कि मिले हुए शरीर से अहम बुद्धि तथा मम बुद्धि का त्याग अथवा आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक शरणागति या मिले हुए का दुरुपयोग न करना, क्या प्रत्येक साधक अपने द्वारा स्वयं नहीं कर सकता? इस दृष्टि से निष्काम होने के लिए साधक को सत्संगी होना परम आवश्यक है। सत्संग की तीव्र मांग प्रत्येक साधक के जीवन में रहनी चाहिए। प्राकृतिक नियमानुसार एक काल में एक ही मांग रहती है। सत्संग की मांग साधक को भूल रहित होने की सामर्थ्य प्रदान करती है। निष्कामता एक वास्तविकता है। इस दृष्टि से सत्संग से निष्कामता और निष्कामता से सत्संग स्वतः सिद्ध होता है। कामना असत का संग उत्पन्न करती है। असत के संग से ही समस्त विकारों तथा अभावों का जन्म होता है। इस कारण कामनाओं का अंत करना अत्यंत आवश्यक है। कामना मात्र से किसी इच्छित वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। इस दृष्टि से भी साधक के जीवन में कामना का कोई स्थान नहीं है। कामना व्यर्थ चिंतन में आबद्ध कर वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग में बाधक होती है। व्यर्थ चिंतन से प्राप्त सामर्थ्य का ह्रास ही होता है, जिसके होने से कर्तव्य कर्म पूरा नहीं हो पाता। कर्तव्य की अपूर्ति अकर्तव्य की जननी है। इस दृष्टि से कामनाओं से साधक का ह्रास ही होता है। कामनाओं के त्याग में कोई परिश्रम नहीं है और न किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की अपेक्षा ही होती है। इस कारण कामनाओं का त्याग प्रत्येक साधक के लिए संभव है। कामना पूर्ति में पराधीनता है, त्याग में नहीं। स्वाधीनता पूर्वक साधक स्वाधीनता के साम्राज्य में सदा के लिए प्रवेश कर सकता है, किंतु कामनाओं को रखते हुए पराधीनता कभी नष्ट नहीं होती। जब साधक को पराधीनता असह्य हो जाती है, तब उसे निष्कामता अपनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। पराधीनता सहन करते रहने से ही कामनाएं पोषित होती हैं। पराधीनता मानव को चिन्मय जीवन से विमुख कर जड़ता में आबद्ध करती हैं। इस दृष्टि से पराधीनता सहन करना भारी भूल है। स्वाधीनता पूर्वक साधक मृत्यु के भय से रहित हो अमरत्व से अभिन्न हो सकता है। इतना ही नहीं, स्वाधीन होकर ही साधक उदारता तथा प्रेम से अभिन्न होता है। पराधीन प्राणी के जीवन में न तो उदारता ही आती है और न प्रेम की ही अभिव्यक्ति होती है। इस कारण पराधीनता का नाश करना अनिवार्य है। एकमात्र निष्कामता से ही साध्य है। निष्कामता में ऐश्वर्य है, कारण कि निष्कामता साधक को विश्व विजयी बना देती है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उस पर संसार विजयी नहीं हो सकता। अर्थात कामना रहित होते ही मानव का मूल्य समस्त विश्व से अधिक हो जाता है और वह विश्व के आश्रय तथा प्रकाशक के प्रेम का अधिकारी बन जाता है। कामना युक्त प्राणी मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि का सदुपयोग कभी नहीं कर पाता। इस कारण वह परिवार, समाज, संसार के लिए अनुपयोगी हो जाता है। यह सभी को विदित है कि निष्कामता के बिना स्वाधीनता नहीं आती है और स्वाधीनता के बिना मानव अपने लिए अनुपयोगी रहता है। भला जिसे कुछ भी चाहिए वो किसी का प्रेमी कैसे हो सकता है? प्रेम रहित जीवन प्रभु के लिए उपयोगी नहीं होता। अतएव कामना मानव को सभी के लिए अनुपयोगी कर देती है। यह सभी के लिए मान्य है कि कामना की पूर्ति में राग और अपूर्ति में क्रोध की उत्पत्ति होती है। राग मानव को जड़ता में आबद्ध करता है
और क्रोध से कर्तव्य की, निज स्वरूप की तथा प्रभु की विस्मृति होती है, अर्थात वो वास्तविकता से अपरिचित हो जाता है जो विनाश का मूल है। इस कारण प्रत्येक साधक के लिए शीघ्र कामनाओं का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। ये कैसा आश्चर्य है कि जिसे मानव स्वयं कर सकता है उसे ना करे। क्या ये अपने ही द्वारा अपना विनाश करना नहीं है? अपने विनाश का कारण दूसरों को मानना और अपने द्वारा स्वयं निष्काम न होना तथा अपने और दूसरों के बीच वैर भाव उत्पन्न करना क्या साधक की अपनी ही भूल नहीं है? अवश्य है। निष्काम होते ही निर्वैरता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुण स्वतः अभिव्यक्त होते हैं। योग, बोध और प्रेम से विमुख करने में कामना ही हेतु है। निष्कामता से चित्त स्वतः शुद्ध, शांत तथा स्वस्थ होता है, जिसके होते ही कर्तव्य परायणता तथा योग की प्राप्ति स्वतः होती है। निष्कामता से उदित शांति में ही आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। असमर्थता ही मानव को पराधीनता में आबद्ध करती है और आवश्यक सामर्थ्य की उपलब्धि से ही पराधीनता का नाश होता है। इस कारण निष्कामता से प्राप्त शांति का संपादन प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। राम 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 राम। अपने लिए उपयोगी होने के लिए चौथी बात, अधिकार लिप्सा से रहित होना बहुत ज़रूरी है। निष्काम होते ही अपने अधिकार के त्याग का बल साधक में स्वतः आ जाता है, अथवा यूँ कहो कि अधिकार लोलुपता में मानव को कामना ही आबद्ध रखती है। मानव की स्वाधीनता दूसरों के अधिकार की रक्षा में ही है। अपने अधिकार को पाने में मानव स्वाधीन नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है, उसके प्रति जगत की उदारता स्वतः होती है। इस दृष्टि से अधिकार देने में ही अधिकार है। अधिकार लोलुपता तो मानव को राग में आबद्ध तथा क्रोध से आक्रांत करती है, जो विनाश का मूल है। जब मिले हुए शरीर पर ही अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, तो फिर उसकी जाति का जो संसार है उस पर अधिकार मानना भूल के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। हाँ, अपने पर शरीर और संसार का यह अधिकार अवश्य है कि उसके प्रति निर्मम तथा निष्काम होकर उसके हित चिंतक बने रहें, अर्थात आलस्य, अकर्मण्यता, असंयम आदि से शरीर का अहित न करें और शरीर के द्वारा समाज का अहित न करें। यह तभी संभव होगा जब मानव शरीर आदि वस्तुओं को केवल साधन सामग्री के रूप में ही स्वीकार करे। सर्वहितकारी प्रवृत्ति अधिकार त्याग से ही उदित होती है और सहज निवृत्ति की उपलब्धि भी अधिकार लोलुपता के नाश से ही सिद्ध होती है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति और सहज निवृत्ति एक ही जीवन के दो पहलू हैं। उदारता और असंगता अधिकार त्याग की ही देन है। उदारता समस्त विश्व के साथ एकता और असंगता देहातीत जीवन से अभिन्नता प्रदान करने में समर्थ है। इस दृष्टि से अधिकार त्याग की बड़ी ही महिमा है। अधिकार देकर भी अधिकार पाने की अभिरुचि देह से तादात्म्य उत्पन्न कर देती है, जो समस्त दोषों की भूमि है। इस कारण साधक को शरीर, परिवार, समाज आदि से अपना अधिकार हटा लेना चाहिए। अधिकार हटाने का अर्थ शरीर आदि की उपेक्षा नहीं है, अपितु सभी के प्रति सद्भावना रखते हुए
अपने अधिकार के भार से मुक्त कर सभी को अभय करना। अधिकार के भार से दबा हुआ समाज भयभीत होकर स्वयं अधिकार लोलुपता में आबद्ध हो जाता है। ज्यों-ज्यों अधिकार लोलुपता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों कर्तव्य की विस्मृति होती जाती है और अनेक पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण प्रत्येक साधक को शीघ्र अपने को अधिकार लोलुपता से रहित करना अनिवार्य है। कर्तव्य परायणता अर्थात दूसरों के अधिकार की रक्षा से दीर्घ काल के राग की निवृत्ति स्वतः हो जाती है और अपने अधिकार का त्याग करने से नवीन राग उत्पन्न नहीं होता। अतः इस प्रकार साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग रहित हो जाता है, जो सर्वतोमुखी विकास की भूमि है। इस दृष्टि से दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हुए भी अपने अधिकार का त्याग अनिवार्य है। अधिकार के अपहरण होने पर क्रोध से आक्रांत मानव में विस्मृति उत्पन्न होती है, जिसके होते ही साधक वास्तविकता से विमुख होकर अकर्तव्य, देहाभिमान एवं अनेक प्रकार की आसक्तियों में आबद्ध हो जाता है। इस कारण अधिकार के अपहृत होने पर क्षोभ तथा क्रोध से आक्रांत नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब सभी से अपना अधिकार उठाकर सभी के अधिकार की रक्षा करते हुए वह लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होने के लिए अथक प्रयत्नशील रहे। अपना लक्ष्य वही हो सकता है जिसकी उपलब्धि अपने द्वारा अपने को हो सके। जब मानव के रचयिता ने उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की स्वाधीनता दी है, तो फिर उसे शरीर आदि किसी पर भी अपना अधिकार मानना अपेक्षित नहीं है। अपना अधिकार न मानने पर भी साधक के प्रति समस्त विश्व की उदारता सतत रहती है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि साधक अपने प्रति दूसरों की उदारता बनाए रखने के लिए अपने अधिकार का त्याग करे। अधिकार का त्याग किए बिना स्वाधीनता के साम्राज्य में साधक का प्रवेश ही नहीं होता और स्वाधीनता के बिना जगत के प्रति उदारता तथा जगतपति के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होता ही नहीं, जो वास्तविक जीवन है। यह सभी को मान्य होगा कि उदारता, स्वाधीनता एवं प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। इस दृष्टि से अधिकार लोलुपता का मानव के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इतना ही नहीं, बलपूर्वक अथवा मांगने से अधिकार मिलता भी नहीं है। क्या कोई सबल से सबल भी अपने प्रति बलपूर्वक प्यार करा सकता है? कदापि नहीं। सबल निर्बल के शरीर आदि वस्तुओं का नाश कर सकता है, किंतु अपने प्रति श्रद्धा, विश्वास तथा आत्मीयता बलपूर्वक नहीं प्राप्त कर सकता। अधिकार देने की वस्तु है, मांगने की नहीं। यदि मानव समाज अधिकार देने की सद्भावना को अपना ले तो सभी के अधिकार सुरक्षित हो जाएं। अधिकार देने की भावना तभी विभू हो सकती है जब साधक अपने अधिकार को त्याग दूसरे के अधिकार की रक्षा करता रहे। साधक का जीवन साधननिष्ठ होने पर स्वतः विभू हो जाता है, पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब साधक अपने लिए उपयोगी हो जाए। पराधीनता के रहते हुए अपने लिए उपयोगी होना असंभव नहीं है। पराधीनता के रहते हुए अपने लिए उपयोगी होना संभव नहीं है। स्वाधीनता एकमात्र अपने अधिकार के त्याग और दूसरे के अधिकार के देने में ही है। स्वाधीनता वर्तमान की मांग है और उसे साधक स्वाधीनता पूर्वक ही प्राप्त कर सकता है। ज्यों-ज्यों स्वाधीनता की मांग सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों पराधीनता के नाश करने के सामर्थ्य साधक को मंगलमय विधान से स्वतः प्राप्त होती है। पराधीनता सहन करने के समान मानव की और कोई भारी भूल नहीं है। लेस मात्र की पराधीनता भी मानव को दीन, हीन तथा मलिन बना देती है। यह अनुभव सिद्ध तथ्य है।
अतः स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, मिली हुई स्वाधीनता सुरक्षित रखने के लिए साधक को सजगता पूर्वक देहादि समस्त दृश्य से अपना अधिकार हटा लेना चाहिए। दृश्य से अधिकार हटाते ही साधक की प्रगति उस ओर स्वतः हो जाती है जो समस्त दृश्य का आश्रय तथा प्रकाशक है। जगत के उद्गम की खोज भी वही कर सकता है जो सब ओर से विमुख होकर अधिकार लालसा से रहित अपने को अपनी मांग से अभिन्न करने में समर्थ हो जाए। जब साधक अपने में अपनी मांग से भिन्न कुछ नहीं पाता, तब करुणामय की करुणा मांग को पूरा कर देती है। ये निर्विवाद सत्य है। मानव मात्र में उसकी मांग बीज रूप से विद्यमान है, परंतु भूल से उत्पन्न हुई अधिकार लोलुपता ने उसे पूर्ण रूप से जागृत नहीं होने दिया। गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि समस्त विश्व मिलकर भी साधक की वास्तविक मांग को पूरा नहीं कर सकता। इस दृष्टि से साधक का मूल्य सृष्टि से अधिक है। ऐसे मूल्यवान जीवन को पाकर अधिकार लोलुपता के कारण मानो अपनी दुर्दशा आप कर डाले। इससे बढ़कर शोचनीय दशा क्या हो सकती है? इसका अर्थ ये नहीं है कि मानो निराश होकर हार मानकर बैठ जाए। भूतकाल चाहे कैसा भी क्यों न बीता हो, यदि साधक सजगता पूर्वक अपने लिए उपयोगी होने का प्रयास करे तो सफलता अनिवार्य है। अपने अधिकार के त्याग में पराधीनता तथा असमर्थता की गंध भी नहीं है। सुख लोलुपता की दास्तां ने बेचारे मानव को अधिकार का दास बना दिया है। पराधीनता जनित वेदना जब सुख लोलुपता को खा लेती है, तब साधक स्वाधीनता पूर्वक अधिकार लोलुपता से रहित कर्तव्यनिष्ठ हो कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। राम राम राम। अपने लिए उपयोगी होने के लिए पांचवी बात, सबसे जरूरी है अहंकार रहित होना। अहंकृति रहते रहित होते ही अहम भाव रूपी अणु सदा के लिए मिट जाता है, जिसके मिटते ही जो सदैव है उससे किसी प्रकार की दूरी, भेद तथा भिन्नता नहीं रहती, अर्थात योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति स्वतः होती है। यह अनंत का मंगलमय विधान है। अपने लिए कुछ भी करने का प्रश्न तभी तक रहता है जब तक मानव पराधीनता से उत्पन्न मान और भोग की रुचि की पूर्ति में ही जीवन बुद्धि स्वीकार करता है, जो वास्तव में भूल है। अर्थात भूल काल में ही अपने लिए कुछ करने की बात मानव स्वीकार करता है। जीवन उपयोगी हो जाए, यह तभी संभव होगा जब अपने लिए कुछ भी करना शेष न रहे। कारण कि अपने लिए कुछ करना है, यह स्वीकार करते ही कर्म सामग्री का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। सामग्री का आश्रय लेते ही साधक का मूल्य परिस्थिति से घट जाता है और फिर वह परिस्थितियों का दास हो जाता है। परिस्थितियों की दास्तां साधक को ना तो उदार होने देती है और ना स्वाधीन रहने देती है। उदारता और स्वाधीनता के बिना जीवन जगत के लिए और अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। जो जीवन अपने लिए और जगत के लिए अनुपयोगी हो, क्या वह जीवन अपने आश्रय तथा प्रकाशक एवं रचयिता के लिए उपयोगी हो सकता है? कदापि नहीं। कारण कि प्रेम का प्रादुर्भाव ही जीवन को जगतपति के लिए उपयोगी सिद्ध करता है। स्वार्थ भाव और पराधीनता में आबद्ध मानव का भला क्या प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश हो सकता है? कदापि नहीं। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक के जीवन में उदारता तथा स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो एकमात्र तभी हो सकती है जब साधक को अपने लिए कुछ भी करना शेष न रहे। जब यह स्पष्ट ही है कि शरीर में अहम तथा मम बुद्धि स्वीकार करना भूल है,
तब यह अनिवार्य हो जाता है कि मिला हुआ और उसी की जाति का देखा हुआ अपने लिए नहीं है। अपने लिए एकमात्र चिर विश्राम ही उपयोगी है। विश्राम की उपलब्धि विचार सिद्ध है। विचार का उदय शारीरिक श्रम से नहीं होता, अपितु निज ज्ञान के आदर में निहित है, जो साधक को अपने ही द्वारा करना है। ज्ञान का आदर श्रम साध्य उपाय नहीं है, अपितु श्रम रहित होने पर ही ज्ञान का प्रकाश स्पष्ट होता है। ज्ञान अज्ञान का नाशक है तथा अपने ही द्वारा अपने आप का प्रकाशक है। ज्ञान से ही सभी प्रकाशित होते हैं। ज्ञान को कोई अन्य प्रकाशित नहीं करता। जिससे सब कुछ जाना जाता है उसको किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जाता। अतः अपने लिए कोई कृति अपेक्षित नहीं है। निज ज्ञान के आदर मात्र से ही साधक देहाभिमान रहित हो विश्राम पाता है। साधक जिन उपकरण से जगत को देखता है उनसे अपने को नहीं देख सकता। अपने को अपने ही द्वारा अनुभव करता है। अपने को अनुभव करने के लिए अपने से भिन्न किसी करण की अपेक्षा नहीं होती है। समस्त प्रवृत्तियाँ अर्थात कर्म, शरीर, इंद्रियें, मन, बुद्धि आदि के द्वारा ही सिद्ध होते हैं और उन प्रवृत्तियों का संबंध जगत के साथ होता है, अपने प्रति नहीं। अहितकर प्रवृत्तियों का त्याग करने पर हितकर प्रवृत्तियां स्वतः होने लगती हैं। साधक प्रमादवश सर्वहितकारी प्रवृत्तियों के अभिमान को अपने में आरोपित कर उनमें आबद्ध हो जाता है, अर्थात स्वतः होने वाली भलाई का फल भोगने लगता है। उसी का परिणाम यह होता है कि भोक्ता होकर बुराई करने लगता है। बुराई रहित होना त्याग है, कर्म नहीं। बुराई रहित होने का परिणाम स्वतः भलाई होना है, यह सेवा है, कर्म नहीं। सेवा जगत के लिए और त्याग अपने लिए उपयोगी है। सेवा और त्याग दोनों ही दैवी संपत्ति हैं, मनुष्य की उपार्जित नहीं है। किंतु प्रमादवश साधक आरोप कर लेता है कि मैंने त्याग किया है और मैं सेवा करता हूँ। जब अपना करके अपने में कुछ है ही नहीं तो त्याग कैसा? और जो वस्तु जिसकी है उसे मिल गई तो सेवा कैसी? सेवा और त्याग तो वैज्ञानिक तथ्य है जो स्वतः सिद्ध है। उनमें करने कराने का अभिमान भूल जनित है। अपने लिए अपने को कुछ नहीं करना है, ये अपना लेने पर ही जीवन निर्ममता, निष्कामता एवं अधिकार लोलुपता से रहित होता है। कभी कभी साधक ये अनुभव करता है कि अपना दुख मिटाने के लिए ही उसने सेवा तथा त्याग को अपनाया है। इस दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सब कुछ उसने अपने लिए ही किया है, परंतु विचार ये करना है कि दुख की उत्पत्ति का मूल क्या है, तो यह स्पष्ट विदित होता है कि भूल ही दुख की उत्पत्ति का मूल है। भूल रहित होने का परिणाम ही सेवा और त्याग है। अतएव भूल रहित होना ज्ञान है, कर्म नहीं। इस कारण ज्ञान के प्रभाव से ही सेवा और त्याग की सिद्धि होती है। ज्ञान प्रत्येक साधक में मौजूद है। ज्ञान के अनादर से ही भूल उत्पन्न होती है। निज ज्ञान का अनादर मानव स्वयं कर बैठता है। जिस अनंत ज्ञान से मानव को ज्ञान मिला है वह मानव का इतना अपना है कि इसे ये अनुभव ही नहीं होने देता है कि प्राप्त ज्ञान उसका अपना नहीं है। ये मानव के प्रति अनंत की आत्मीयता है, किंतु मानव प्रमादवश जो उसे अपना मानता है उसे वो अपना नहीं मानता, अपितु उसे मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना मान लेता है। प्राप्त ज्ञान का प्रकाश मिली हुई सामर्थ्य, वस्तु, योग्यता आदि से संबंध विच्छेद करने की प्रेरणा देती है, अर्थात वास्तविकता को स्पष्ट करता है। वास्तविकता को अपनाते ही अपना करके वही सिद्ध होता है जो अपने को जानता है। जिसको जानता है
वो उसका अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, यही सिद्ध होता है। कैसी विचित्र बात है कि अपने वह हैं जिन्हें हम नहीं जानते, अपितु जो हमें जानते हैं उन्हीं में अविचल आस्था, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आत्मीयता स्वीकार करना है। मिली हुई किसी भी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि ने एक बार भी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं। हम जो अपने हैं उन्हें अपना न मानकर जो अपना नहीं है उसे अपना मानते हैं। इस भूल का अंत करने के लिए प्रत्येक साधक को ममता, कामना तथा अधिकार लोलुपता को त्याग अहंकृत होना अनिवार्य है। तभी जीवन अपने लिए उपयोगी होगा। अपने लिए उपयोगी होते ही जगत के प्रति उदारता और जगतपति के लिए प्रेम स्वतः जागृत होता है। ये मंगलमय विधान है। जिसने हमारा और जगत का निर्माण किया उसने अपने ही में से किया है। इस दृष्टि से हम सब जगत उससे अभिन्न हैं, किंतु प्रमाद के कारण आज हमें जगत और जगतपति से भिन्नता प्रतीत होती है। इस भिन्नता का अंत किए बिना जीवन उपयोगी नहीं हो सकता। जब हम जगत से कुछ आशा करते हैं तब जगत से भिन्नता प्रतीत होती है, और जब जगतपति में हमारी अगाध प्रियता नहीं रहती तब हम उनसे हमारी भिन्नता प्रतीत होती है। यदि विचार पूर्वक जगत से आशा न करें और मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य जो जगतपति ने जगतपति की सेवा के लिए दी है वे उसी की सेवा में अर्पित कर दें तो शरीर आदि से असंगता और जगत की अभिन्नता स्वतः हो जाएगी, जिसके होते ही शरीर और विश्व की एकता स्वतः सिद्ध होगी। शरीर और विश्व की एकता का अनुभव हमें जगतपति से नित्य संबंध तथा आत्मीयता जागृत करने में सहयोगी होगा। कारण कि जब शरीर अपना करके नहीं रहा तब अपनी अहंता उन्हीं की आत्मीयता में परिणित हो गई, जिन्होंने मेरा और जगत का निर्माण किया था। इस दृष्टि से मानो अचाह होकर जगतपति से अभिन्न हो कृतकृत्य हो जाता है। अचाह होते ही सेवा और प्रेम सहज हो जाता है। प्रेम से सेवा और सेवा से प्रेम पोषित होता है, अथवा यूँ कहो कि प्रेम की क्रियात्मक रूप सेवा और सेवा का लक्ष्य प्रेम है। प्रेम किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहने देता, यह प्रेम की महिमा है। पर जब तक साधक अपने लिए कुछ भी करता है तब तक सेवा और प्रेम का अधिकारी नहीं होता। जिसे अपने लिए कुछ भी करना नहीं है वही अपने लिए उपयोगी सिद्ध होकर सभी के लिए उपयोगी होता है। राम 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 राम।